Hello everyone, this is Muskan and I welcome you all to my YouTube channel which is The Edu Dot। हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अराउंड अस जो कि चैप्टर 14 है ये हमने शुरू कर दिया था और हमने देखा था कि कितने टाइप्स ऑफ सेक्टर्स हैं और हमने सबसे पहला सेक्टर जो कि प्राइमरी सेक्टर है उसको हमने समझ लिया था और प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं और प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है ये हमने देख लिया था। तो आज हम बात करेंगे हमारा दूसरा सेक्टर जो कि है सेकेंडरी सेक्टर यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ बेसिकली economic activities in which people are dependent on outputs of the primary sector and transform them to produce goods are known as secondary activities or secondary sector economic activities। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमने चैप्टर 13 में समझ लिया था, और वो जो एक्टिविटीज़ होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कि लोग करते हैं, परफॉर्म करते हैं, जो भी आउटपुट वो प्राइमरी सेक्टर से लेते हैं, वो प्राइमरी सेक्टर से जो आउटपुट लेते हैं उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं ताकि वो गुड्स को प्रोड्यूस कर सके, उसे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर हमने देखा था कि मोर और लेस ये जो है नेचर के साथ इंक्लाइंड होता है, नेचर से जो भी प्रोडक्शन होती है या जो भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं वो प्राइमरी सेक्टर यानी प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर आते हैं। तो जो भी उन गुड्स को यूज़ करके ट्रांसफॉर्म करता है, ट्रांसफॉर्मेशन जो भी होती है उन गुड्स की टू प्रोड्यूस गुड्स, ठीक है, उनको सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। द सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करना, रोड्स कंस्ट्रक्ट करना एट्सेट्रा, and providing utilities like water, electricity, gas, and other such necessities. It also includes the manufacturing of products in factories and production units to process raw material from the primary sector into some other form that can be further sold or consumed। जो बात होती है वो रॉ मटेरियल्स की होती है। उन रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करना, वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में दूसरी एक्टिविटीज़ भी आती हैं जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, या हम यूटिलिटीज़ को प्रोवाइड करते हैं जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस या कुछ और नेसेसिटीज़, या फिर हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है प्रोडक्ट्स की, या प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं जो कि रॉ मटेरियल को प्राइमरी सेक्टर से वो रॉ मटेरियल लेती हैं और फिर उनको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करके उनको फर्दर बेचती हैं और कंज्यूम करती हैं। वो ये सब चीज़ें जो हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आती हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड द प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेन्स को प्रोसेस करना, ऑब्टेन फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड टू मेक फ्लावर इन मिल्स। ग्रेन से फ्लावर में कन्वर्ट करती है, तो ये सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ होती हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट एंड प्रोसेसिंग ऑफ टी लीव्स टू ड्राइव टी। सिमिलरली वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू फर्नीचर एंड पेपर। कॉटन भी यूज़ होती है टू मेक क्लोथ्स, एंड स्टील फ्रॉम आयरन ओर इज यूज टू मेक ऑटोमोबाइल्स लाइक कार्स, ट्रक्स एट्सेट्रा। तो ये सारी जो एग्जाम्पल्स हैं वो सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल्स हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं, ये बेसिकली यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल बताया हुआ है, ये सिर्फ एक बार देख लेना आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं टर्शरी एक्टिविटी जो कि हमारा थर्ड सेक्टर है। All those economic activities that provide support to people involved in primary and secondary activities are called tertiary activities or tertiary sector economic activities। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है उन लोगों को जो प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं और सेकेंडरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, उनको टर्शरी एक्टिविटीज़ में काउंट किया जाता है। These include services that we may not be able to see but which still play a very important role। ये कुछ ऐसी सर्विसेज भी इंक्लूड करती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते लेकिन फिर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती हैं, जैसे ड्राइवर ऑफर ट्रक ट्रांसपोर्ट ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम फार्म टू फैक्ट्री और द मार्केट। जैसे एक ड्राइवर होता है, ट्रक ड्राइवर होता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है ग्रेन्स को या वेजिटेबल्स को
फार्म से फैक्ट्री या बाजार तक, मार्केट तक। तो ये हो गया टर्शरी सेक्टर, यानी हमारा ये सर्विस सेक्टर हो गया बेसिकली। ये तो ट्रक ड्राइवर की बात होगी। द फ्रूट्स और वेजिटेबल वेंडर्स सेल द फार्म प्रोड्यूस टू हाउस होल्ड कंज्यूमर्स। सिमिलरली डॉक्टर्स, नर्सेज, टीचर्स, लॉयर्स एंड पायलट्स प्रोवाइड देयर सर्विसेज टू दोज हु नीड देम। अब कुछ वेंडर्स होते हैं, वेजिटेबल वेंडर्स, वो क्या करते हैं, वो फ्रूट्स और वेजिटेबल फार्म से लेते हैं, ठीक है, किसानों से लेते हैं, वो आगे हमें बेच देते हैं, मार्केट में बेच देते हैं, कंज्यूमर्स को वो बेच देते हैं। तो ये भी एक कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर हो गया। जब हम बात करते हैं डॉक्टर्स, नर्सेज, टीचर्स, लॉयर्स या पायलट्स की, ये भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। देयर आर टेक्नीशियंस हु रिपेयर एंड सर्विस इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इंक्लूड मोबाइल फोन्स, टेलीविजन्स, मशीन्स, हु रिपेयर व्हीकल्स लाइक कार्स, ट्रैक्टर्स, and electricians who ensure regular supply of the electricity. Their service make our lives easier. तो ये भी हम कुछ और एग्जांपल्स हैं सर्विस सेक्टर की। सिमिलरली कम्युनिकेशन सर्विसेज भी होती हैं थ्रू मोबाइल एंड इंटरनेट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, सर्विसेज एट होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बैंक, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स, शॉप्स, वेयर हाउसेज एक्सेट्रा आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ टर्शरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हमने देखा जब हम टर्शरी सेक्टर की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं सर्विसेज की। तो यहीं से जो टर्शरी सेक्टर का दूसरा नाम पड़ता है, हम टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। हम टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे वो मोर और लाइक सर्विस सेक्टर होती है। वो एक मीडियम प्रोवाइड करता है, एक सर्विस प्रोवाइड करता है, बी इट प्राइमरी सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करे या फिर वो सेकेंडरी सेक्टर को प्रोवाइड करे। ये दोनों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम है। इंटरडिपेंडेंस अमंग सेक्टर्स। अब जो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर ये आपस में कैसे इंटरडिपेंडेंट हैं। इंटरडिपेंडेंस, इंटर रिलेटेड हैं, किस तरीके से एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और क्या सपोर्ट वो प्रोवाइड करते हैं एक दूसरे सेक्टर्स को। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। टिल देन आप फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने प्राइमरी सेक्टर समझाया था और टाइप्स ऑफ सेक्टर्स एक बार हमने डिस्कस करे थे वो देख लेना, और ये वीडियो पूरी अच्छे से कंप्लीट कर लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि ओवरव्यू क्या है। फिर हम बात करेंगे इंटरडिपेंडेंस अमंग सेक्टर्स की। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।